नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर शैलेंद्र वर्मा, आई और रेटिना सर्जन। आज हम आँखों की चोट के बारे में बात करेंगे। मेरे पास ऐसे कई मरीज आते हैं जिनकी नज़र चोट की वजह से प्रभावित हुई है। चोट लगने के कई सारे कारण हैं, जैसे कि रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट, बच्चों के खेलते समय आपस में चोट लगना, पटाखे की वजह से चोट लगना, ग्रामीण क्षेत्रों में जानवरों की पूँछ से, गाय या भैंस की पूँछ से चोट लगना या वो उनकी टांगों से चोट लगना, इंडस्ट्रियल वर्क प्लेस में काम करते समय, जैसे छेनी हथौड़ी से कुछ पत्थर तोड़ते समय या खराद का काम करते समय मेटेलिक पार्टिकल्स आँख में चले जाते हैं। ये सब इस तरह के बहुत से कारण होते हैं। यह हमारी आँख की रोशनी को कई बार सामान्य रूप से या कई बार आंशिक रूप से या कई बार गंभीर रूप से प्रभावित करती है। आज हम इसी समस्या के बारे में बात करेंगे कि कैसे ये प्रभावित करती है और इसका क्या उपचार या इलाज किया जा सकता है। जैसा कि आप जानते हैं, ये हमारी आँख है। इसका ये आगे की तरफ कॉर्निया होती है। कई बार चोट से कॉर्निया, ये जो कॉर्निया या पुतली कहते हैं, फट जाती है। तो शुरुआत में जब अगर पुतली फटती है या कोई इस तरह की इंजरी होती है, ब्लास्ट इंजरी या पेनिट्रेटिंग इंजरी होती है, तो अंदर का जो भी रहता है आँख का स्ट्रक्चर, वो कई बार बाहर की तरफ आने लगता है। तो शुरुआत में तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये रहती है कि इसको सिल दिया जाए, इसमें सुचरिंग कर दी जाए, जिससे आँख का सामान्य आकार मेंटेन रह पाए। अगर चोट ज़्यादा गहरी है, उसने पीछे के अंगों को प्रभावित किया है, जैसे लेंस को, तो कई बार चोट की वजह से तुरंत इसमें मोतियाबिंद बन सकता है आँख के लेंस में, या कुछ समय के बाद धीरे धीरे मोतियाबिंद हो सकता है। इस स्थिति में मोतियाबिंद का ऑपरेशन करना पड़ सकता है। कई बार ज़्यादा इम्पैक्ट रहता है तो ये लेंस फट जाता है या पीछे की तरफ आँख के पीछे गिर जाता है। इस स्थिति में भी या लेंस हटाने का ऑपरेशन करना पड़ सकता है या पर्दे का अंदर सफाई करके लेंस हटाना पड़ता है। कई बार इसमें सामान्य लेंस नहीं पड़ पाता, तो जो स्पेशल लेंसेज होते हैं वो बाद में डाले जा सकते हैं। अगर चोट ज़्यादा गहरी है, इसने पीछे को, आँख के लेंस के पीछे के भाग को प्रभावित किया है, तो यहाँ पर कई बार आँख के अंदर खून भर जाता है, विट्रियस हेमरेज जिसको बोलते हैं। इस स्थिति में थोड़े समय तक तो इंतज़ार करते हैं। अगर वो रिजॉल्व नहीं होता है तो फिर उसमें पीछे की सर्जरी करके, पीछे की सफाई करके उसका इलाज करना पड़ता है। चोट ज़्यादा गहरी है, ज़्यादा उसने इम्पैक्ट डाला है, तो पीछे का ये भाग जहाँ आँख का पर्दा होता है, ये भी प्रभावित हो सकता है, क्योंकि रोशनी यहाँ पर बनती है। पर्दे में कमजोरी आ सकती है, फट सकता है, जिसको रेटिनल टीयर बोलते हैं, या फिर पर्दा उखड़ सकता है, जिसको रेटिनल डिटैचमेंट बोलते हैं। पर्दा उखड़ना सामान्य भाषा में बोलते हैं। इस स्थिति में रोशनी पूरी तरह से भी जा सकती है। अगर केवल टीयर है, पर्दा कहीं फटा है, तब तो सामान्य अवस्था में उसको पर्दे की सिकाई से, रेटिना के लेज़र से उसको मजबूत किया जा सकता है, जिससे कि वो आगे जाके ना उखड़े। लेकिन अगर पर्दा उखड़ गया है, तब तो रेटिना की सर्जरी एक उपाय बचता है। उसमें विट्रेक्टमी सर्जरी करके पर्दे को उसकी जगह बैठाते हैं और धीरे धीरे उसमें रोशनी आ जाती है। कहने का तात्पर्य ये है कि अगर उसमें चोट लगी है तो उसका इलाज जल्दी चालू करना चाहिए, उसमें देर नहीं करनी चाहिए। आप अपनी तरफ से कोई इलाज बहुत ज़्यादा ना करें। अगर केवल आँखों में लाली आई है, ऊपर की तरफ हल्का फुल्का खून आया है ऊपर की तरफ, वो तो धीरे धीरे चला जाता है। कई बार एंटीबायोटिक ड्रॉप्स या कुछ और जो भी आपके डॉक्टर देखने के बाद सलाह देते हैं, उसका इस्तेमाल कर सकते हैं कंडीशन के हिसाब से। लेकिन अगर उसमें कोई गंभीर चोट आई है और किसी तरह से विज़न को प्रभावित कर रहा है, तो फिर उसमें अपनी तरफ से कोई इलाज नहीं करना चाहिए। आँख की जैसी भी चोट हो, छोटी हो या बड़ी हो, सबसे पहले तो जो भी आपका डॉक्टर है, आँख के डॉक्टर हैं, उनको दिखाना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि कई बार जो विज़न से संबंधित लक्षण हैं वो शुरुआत में नहीं दिखते हैं हमें, लेकिन कई बार पीछे की चोट हो सकती है, जैसे पर्दे पे चोट लग सकती है, पर्दा कमज़ोर हो सकता है, उसी समय रोशनी कम नहीं होती है, लेकिन वो बाद में गंभीर होकर उभर सकती है। इसलिए पहली सलाह तो यही रहती है कि अगर चोट लगती है, कोई परेशानी होती है, तो आप एक बार आँखों के डॉक्टर को ज़रूर दिखाएं। वो जैसी सलाह दे रहे हैं उसके हिसाब से इलाज करना ज़रूरी है। अगर आपको भी पहले कभी आँखों में चोट लगी है या आपके
आसपास किसी को इस तरह की कोई परेशानी रही है और नज़र में परेशानी आई है या कुछ और तकलीफ़ हो रही है, तो आप नीचे दिए गए नंबर से मुझसे कंसल्टेशन कर सकते हैं या आकर दिखा सकते हैं, या दूसरे लोगों को भी इसके बारे में बता सकते हैं। या आँख से आपको कोई और संबंधित जानकारी चाहिए तो कमेंट बॉक्स में उसको लिख कर भेजें, हम कोशिश करेंगे उसका जवाब देने की। धन्यवाद।